नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, कल जिस प्रकार से शाहपुर बस स्टैंड पर अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी, बताया जा रहा है कि शाहपुर के इतिहास में यह आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। जो शाहपुर बस स्टैंड से लेकर स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल तक जितनी भी दुकानें थी उनको वहाँ से हटा दिया गया था। उसी संबंध में आज सारे दुकानदार एकत्रित हुए, नगर परिषद प्रांगण में आए और यहाँ पर अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मांग रखी है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो छीन ली गई है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होंगी। अध्यक्ष प्रतिनिधि और जितने भी दुकानदार थे इनके बीच में आज वार्तालाप हुआ और उन्हें कहा गया है कि हमारा जो मकसद है, यानी कि अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी द्वारा कहा गया है कि जो उनका मकसद है शाहपुर को स्वच्छ करना, शाहपुर की सुंदरता को बढ़ाना है। इसमें कई कठिनाइयाँ आएंगी और इस कठिनाई को आपको सहना होगा। वहीं पर वीरेंद्र तिवारी ने पत्रकारों की प्रेस वार्ता ली और सारे ही सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। क्या कहा है वीरेंद्र तिवारी ने, स्थानीय दुकानदारों ने क्या कहा है, आगे आपको सारी कुछ चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही लेटेस्ट मुद्दे आपको सुनने और देखने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन वैभव साल्वे के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़। क्या समस्या को लेकर उन यहाँ समस्या को कि दुकान हमारी कल हट गई है, तो उन्होंने अभी यहाँ नगर पंचायत में हम आए, उन्होंने बोला कि 8 दिन में है तुम्हारी जगह तुमको ही मिलेंगी, तुमको खुद को बनाना है। क्या आपने कोई लिखित यहाँ पर आश्वासन लिया? सिर्फ आश्वासन नहीं, लिखित नहीं, उन्होंने मुझसे ही बोला ऐसा बोला है। 8 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में तुम्हारी दुकान वही की वही रखना है, तुमको ही बनाना है। कितने सालों से व्यवसाय कर रहे थे आप? मैं 35 साल से 35 साल से टैक्स भी भरा है मैंने, लेकिन अभी कोरोना काल से वो टैक्स नहीं ले रहे। क्या नाम आपका? ईश्वर भागवत शिवलकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल शाहपुर में अतिक्रमण की कार्रवाई हुई और बहुत सारे अतिक्रमणकारियों को तोड़ा गया। हम लोग शाहपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं, जिसमें आपकी भूमिका भी और आपका सहयोग भी हमको लगातार मिलता रहता है और मिलेगा, ऐसा मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और शासन के आदेश पर लगातार मध्य प्रदेश में सारी जगह कार्रवाई हो रही है, तो शाहपुर में भी शासन के आदेश के अनुसार यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों को उसमें हटाया गया। और आप लोगों ने देखा कि हम लोग शाहपुर को जब स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात करते हैं तो कुछ कठिन फैसले भी हम लोगों को लेना पड़ते हैं, जो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का कम से कम उसके अंदर नुकसान हो, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है, वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ठीक से दे नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको पार्ट में कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, आपने जिस प्रकार की सुंदरता की बात की, तो ये देखा जाए तो शाहपुर की आज तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई है। आगे जो वहाँ पर दुकानदार थे, जैसे आपसे मिलने भी आए, तो उनका कहना है कि कोई 35 वर्ष कोई 40 वर्ष से वहाँ था, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होंगी वहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बात सच है कि यहाँ पर कार्रवाई बहुत दिनों बाद हुई है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन जब अतिक्रमण की बात आती है तो अतिक्रमण का अर्थ यही होता है कि उन लोगों की जो टेम्पररी व्यवस्था होती है, उन लोगों को कभी ना कभी वहाँ से हटना ही होता है। शहर जिस तरीके से विकास कर रहा है, या हम विकास के जिस स्तर पर शहर को ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसी कार्रवाई जब होगी तभी हम लोग शहर को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग देखते थे हमारे शहर का एक ही रास्ता है जिससे ट्रैफिक इतने सारे गाँव को जोड़कर गुजरता है, जिससे वहाँ से एम्बुलेंस निकलने में भी परेशानी होती थी। तो हम लोगों ने वहाँ के दुकानदारों को हटाया है। और जहाँ तक आप वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं आपस में, और जैसे इनकी व्यवस्था होती है हम लोग उनको व्यवस्था भी देने का प्रयास करेंगे। ये वही होगा भी या थोड़ा पीछे जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये जब हटाया है तो हम लोग वहाँ पर जब हटाने के बाद में उसका कंक्रीट करेंगे, उसको ठीक बनाएंगे। क्योंकि वहाँ पर पानी निकल नहीं पाता था, तो उसको स्लोप में वहाँ से ठीक से आकार देंगे और उनको थोड़ा पीछे जरूर करेंगे, क्योंकि यदि वो पीछे नहीं होते हैं तो इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये कल कार्रवाई सिर्फ जय स्तंभ तक हुई थी, क्या उसके आगे भी जितना अतिक्रमण है और जो नगर में जो अतिक्रमण है उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी आगे? जहाँ जहाँ अतिक्रमण है शाहपुर में उन पर अवश्य कार्रवाई होगी। और अभी तो एक ही पार्ट में कार्रवाई हुई, क्योंकि हमारे पास में जितना अमला था वो सुबह से शाम तक लगा रहा, तो केवल एक पार्ट को ही वो कर पाया है। लेकिन आने वाले समय में जहाँ जहाँ अतिक्रमण शाहपुर में है, जो आवागमन को प्रभावित करते हैं, शाहपुर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, उनको हम लोग फिर से हटाने का प्रयास करेंगे। ये बस स्टैंड पर जो मुख्य है वहाँ पर कई लगातार जैसे जो सांसद रघुनाथ सिंह जी उनकी प्रतिमा है,
वहाँ पर सामने ही कई टेम्पो खड़े हुए हैं, वहाँ से लेकर तो बस स्टैंड तक लगा लाइन में टेम्पो खड़े होते हैं, इस पर कार्रवाई क्यों होगी? हमने पुलिस से कहा है और पुलिस से भी लगातार मीटिंग करी है। जब भी हम लोग एसपी कलेक्टर से मिलते हैं तो उन लोगों को भी समस्या से अवगत कराते हैं, उनसे भी हम लगातार ट्रैफिक पुलिस की मांग करते आए हैं। लेकिन चूंकि कंजस्टेड एरिया है, जगह की कमी है, तो वहाँ ट्रैफिक का लोड ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसकी समस्या को भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, साधना तिवारी जी ने जिस समय शपथ ली थी उसके बाद ही आपने अपना विजन रख दिया था कि शाहपुर में जैसे कोई एंट्री करेगा तो उसे लगना चाहिए कि मैं अपने शाहपुर में आया हूँ, जो कई वर्षों से जिसको देख रहे थे, अब वो कुछ अलग दिख रहा है। क्या इसी कड़ी में कठिन फैसले लेना पड़ रहे हैं आपको? हाँ, निश्चित तौर पर हम लोग यदि कुछ नया करते हैं तो कुछ समस्याएं तो पैदा होती हैं, लेकिन हम लोग ये बहुत जिम्मेदारी से आपके माध्यम से जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कार्रवाई होती है तो थोड़ा सा तकलीफ सबको होती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल और केवल जनता को सुविधा देना है। और हम लोगों ने जो जनता से वादे किए हैं और जनता इसकी हकदार भी है, जब हम लोगों को उनने यहाँ चुनकर बैठाया है तो हम लोग उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दें, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आने वाले समय में आप लगातार देखेंगे कि शाहपुर की जो सुविधाएं उसमें लगातार इजाफा होता जाएगा। भैया, वहाँ देखने में अधिकतर यह आया है कि 60% से ज़्यादा वहाँ पर ऐसी दुकानें थी जिन्होंने अपनी जगह संभाल ली थी और किराए पर वहाँ पर दुकान चढ़ा दी थी। आगे इसको किस प्रकार से आप देखेंगे कि जिसकी दुकान हो वही चलाए, उसको लेकर के आपकी योजना है? अभी तो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिन लोगों ने वहाँ किराए का व्यापार खड़ा किया हुआ था, लेकिन जब हम लोग अब देंगे तो सब जो नीडफुल व्यक्ति है उसी को देंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो किराए से देने वाले लोग हैं उनको दुकानें ना मिल पाएँ।